नमस्कार टू ऑल, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे इन क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। इससे पहले भी लेक्चर्स आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए। उसमें हमने 5.1 के क्वेश्चंस को कवर किया है और हमने एपी सीरीज की जो बेसिक नॉलेज होती है वो उसमें कवर की है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें दिया है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। मीन्स आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको बताना है कि वो एपी सीरीज में है या नहीं है। अगर वो एपी सीरीज में होता है तो आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और उसके नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि जैसे अगर एक सीरीज दी है 2, 4, 6 और 8 और डैट डैट डैश। ठीक है, अब यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। ठीक है, अगर हम a2 माइनस a1 करते हैं तो कॉमन डिफरेंस आता है। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 2 आएगा और a3 माइनस a2 करेंगे तो भी 2 आएगा और a4 माइनस a3 करेंगे तो भी 2 आएगा। मीन्स हमारा अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है ईच टर्म का तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एपी सीरीज में है। ठीक है, ये हमें बेसिक नॉलेज इसमें पता होना चाहिए। इसके बेसिस पे ही हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 2, 4, 8, 16। ये आपके पास एक सीरीज दी हुई है, ये हमें बताना है ये अगर ये एपी सीरीज होती है तो फिर इसके हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करने हैं और नेक्स्ट मोर 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिख लिया कि a1 क्या है आपके पास 2 और a2 क्या है आपके पास 4 और a3 है आपके पास 8 और a4 है आपके पास 16। ठीक है, तो अब हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है सबसे पहले। तो कॉमन डिफरेंस होता क्या है आपका a2 माइनस a1। ओके, तो a2 माइनस a1 क्या है आपका 4 माइनस 2 इक्वल 2। इसका तो कॉमन डिफरेंस आ गया 2। ठीक है, इन दोनों टर्म का कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 2। अब हम नेक्स्ट भी करेंगे a3 माइनस a2। ठीक है, तो a3 क्या है 8 माइनस 4, तो इसका कॉमन डिफरेंस आया आपका 4। अब यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो हम कह सकते हैं ये एपी में नहीं है, दिस इज नॉट एन एपी। ओके, अब एक और निकाल के देख लेते हैं। डिफरेंस इक्वल टू a4 माइनस a3, तो इसका कितना आया है आपका 16 माइनस 8, तो इनका भी डिफरेंस क्या आया 8। ठीक है, तो तीनों जो डिफरेंस आ रहे हैं वो आपके डिफरेंट आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट एन एपी, इट इज़ नॉट एन एपी सीरीज। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो एपी सीरीज में नहीं है। अगर ये एपी सीरीज में नहीं है तो इसके हमें आपके जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं वो भी फाइंड नहीं करने हैं। ठीक है, तो इसका यही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है 2, 5/2, 3, 7/2। ये आपके पास टर्म्स दिए हुए हैं। पहले आपको ये बताना है कि ये एपी में है या नहीं है, फिर उसके बाद हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले a1 क्या है आपके पास 2 और a2 है आपके पास 5/2, a3 है आपके पास 3 और a4 है आपके पास 7/2। ठीक है, सबसे पहले हमें डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस क्या होता है आपका a2 माइनस a1, तो 5/2 में से अगर हम माइनस करेंगे 2 को तो एलसीएम 1 लेंगे यहाँ पे नीचे, तो एलसीएम क्या आएगा 2 और ये 5 और ये कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स और 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 इक्वल 1/2। डिफरेंस कितना आया 1/2। अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस निकालते हैं तो नेक्स्ट डिफरेंस a3 माइनस a2, तो a3 क्या है आपके पास 3, 2। ठीक है, अब 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। अब इसको एलसीएम में कन्वर्ट करेंगे तो 2 आएगा। अब 1 का डिवाइड देंगे 2 टाइम्स जाएगा, 2 का 3 में 6 माइनस 5, तो इसका भी आंसर कितना आया 1/2। ठीक है, अब नेक्स्ट सीरीज देखते हैं। डिफरेंस a4 माइनस a3 इक्वल 7/2 माइनस 3/1, इनका एलसीएम कितना आया 2, ये 7 माइनस 6, तो ये भी क्या आया आपका 1/2। ठीक है, तो सबके आपके जो डिफरेंस हैं वो 1/2 ही आ रहे हैं। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस आपका जो भी है सेम है सबका, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज ए एपी सीरीज। तो ये क्या है आपकी एपी सीरीज है। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस तो आ चुका है, कॉमन डिफरेंस जो भी है वो कितना है आपका 1/2। ठीक है, अब हमें इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। और नेक्स्ट 3
टर्म्स, ठीक है। अगर नेक्स्ट 3 टर्म्स करना है तो A1, A2, A3, A4 तक तो दिया है, तो A5 निकालना है। तो अगर हम A4 में डिफरेंस को प्लस कर देते हैं तो A5 आ जाता है आपका। तो A4 कितना दिया है आपका 7/2, डिफरेंस था 1/2, तो इनका एलसीएम आएगा 2, तो 7 + 1 और ये आएगा 8/2, तो इसका आंसर कितना आया 4, ठीक है। तो जो A5 है वो आपका 4 आ गया, ठीक है। अब A6 निकालते हैं तो उसमें A5 + D करना पड़ेगा। तो A5 कितना आया आपका 4 + 1/2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 और ये 2 टाइम जाएगा तो 8 + 1, तो ये क्या आएगा 9/2, ठीक है। अब इसके बाद हमें A7 निकालना है। तो A7 = A6 + D, ठीक है। तो A6 से कितना दिया है आपका 9/2 + 1/2, ठीक है। अब इनको अगर प्लस करेंगे तो ये आएगा 9 + 1/2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 10/2, तो इसका आंसर आया आपका 5, ठीक है। तो A5 आपके पास आया 4, A6 आपके पास आया 9/2 और A7 आपके पास आया 5, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि 4, 9/2, 5 इज नेक्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है आपके पास -1.2, -3.2 और -5.2 और -7.2, ठीक है। एक ये सीरीज दी है, इसमें आपको बताना है कि AP सीरीज है या नहीं है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए A2 - A1 करना पड़ेगा। तो A2 - A1 करेंगे हम, तो A2 कितना है आपके पास 3.2 माइनस A1 कितना है आपके पास -1.2, तो ये -3.2 और माइनस माइनस क्या होंगे +1.2 और यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा -2, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आया 2 आया, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं A3 - A2। तो A3 - A2 करेंगे तो -5.2 -3.2, ओके, -5.2 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और यहाँ से इसका कितना आंसर आएगा -2। तो डिफरेंस कितना आया आपके पास -2, ठीक है। अब आपके पास एक और दिया है तो उसका भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो A4 - A3, तो A4 कितना है 7.2 -5.2, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो -7.2 और +5.2, तो इसका कितना आया आपका -2, ठीक है। तो सबके जो कॉमन डिफरेंस हैं वो आपके इक्वल आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ये सीरीज है वो AP सीरीज है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे दिस इज एन AP सीरीज, दिस इज एन AP सीरीज, ठीक है। तो AP सीरीज है तो जो कॉमन डिफरेंस है वो आपके पास फाइंड हो चुका है। कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना आया है आपके पास 2, ठीक है। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है। अब इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स हम फाइंड करते हैं। दिया है आपके पास A5 निकालना होगा क्योंकि 4 टर्म तक तो दिया है। तो A5 निकालेंगे तो A4 प्लस अगर कॉमन डिफरेंस को हम प्लस कर देते हैं तो आपका A5 आ जाएगा। तो A4 कितना है -7.2 और डिफरेंस की वैल्यू आपकी आई थी -2। देन अगर हम इसको ऐड करेंगे तो -7.2 और ये -2, तो ये ऐड करने पे कितना आएगा 9.2। तो A5 की वैल्यू आ गई आपके पास 9.2, ठीक है। अब ऐसे ही हम A6 की वैल्यू निकालते हैं। तो A5 प्लस कॉमन डिफरेंस, A5 कितना आया -9.2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना आया आपके पास -2, तो -9.2 और -2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 और 11.2, ठीक है। तो 11.2 A6 की वैल्यू है आपकी, ओके। अब A7 निकालना है। तो A7 क्या होगा आपके पास A6 + D। तो A6 + D निकालेंगे तो आपके पास A6 कितना है -11.2 प्लस डिफरेंस कितना है -2। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो -11.2 -2, तो इसका आंसर आएगा आपका -13.2, ओके। तो ये A7 की वैल्यू है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि जो 9.2 -11.2 -13.2, ठीक है, ये क्या है आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है -10 -6 -2 और 2। ये एक सीरीज दी है, इसमें हमें फाइंड करना है कि ये AP सीरीज है या नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं सबसे पहले हम। तो A1 दिया है आपके पास -10 और A2 दिया है आपके पास -6 और A3 दिया है आपके पास -2 और A4 दिया है आपके पास 2। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें A2 - A1 करना है। तो A2 - A1, A2 की वैल्यू कितनी है आपके पास -6 माइनस A1 की वैल्यू है -10,
-6 माइनस माइनस क्या होगा +10, डिफरेंस कितना हो जाएगा 4। ओके, अब हमें नेक्स्ट डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो A3 माइनस A2, A3 कितना दिया है आपके पास -2 माइनस A2 कितना दिया है -6, तो -2 माइनस माइनस +6, देन ये कितना आ जाएगा आपके पास 4, तो इसका भी डिफरेंस 4 आया। अब एक और डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो डिफरेंस फाइंड करेंगे हम A4 माइनस A3 का। तो A4 कितना है आपके पास 2 माइनस A3 की वैल्यू -2 और 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2 2 4, तो यहाँ पे भी डिफरेंस की वैल्यू कितनी आई है 4। ठीक है, ऑल कॉमन डिफरेंस आर सेम्स, देन दिस इज एन AP सीरीज। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है वो AP सीरीज है। ठीक है, तो दिस इज एन AP सीरीज, AP सीरीज, ये AP सीरीज है। तो कॉमन डिफरेंस का आंसर कितना आया आपके पास 4, कॉमन डिफरेंस कितना होगा आपके पास 4, कॉमन डिफरेंस है 4th। अब इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करते हैं। तो A5 इक्वल टू A4 प्लस D, A4 कितना है आपके पास 2 और डिफरेंस की वैल्यू आई थी आपके पास 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 6। तो A5 कितना आया आपके पास 6। अब A6 निकालेंगे, तो A6 इक्वल टू A5 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो A5 है आपके पास 6 और कॉमन डिफरेंस था 4, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10, तो A6 कितना आया 10। ओके, अब हमें A7 निकालना है। तो A7 इक्वल टू A6 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो A6 आ गया 10 प्लस 4, तो इसका आंसर आ गया 14। तो A7 की कितनी वैल्यू आई है आपके पास 14। ठीक है, तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास फाइंड हो चुके हैं। तो हम लिख सकते हैं कि 6 10 14 इज नेक्स्ट 3 टर्म्स, 3 टर्म्स ऑफ एन AP। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th में क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5th है आपके पास 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2 और 3 प्लस 3√2। ठीक है, ये आपके पास एक सीरीज दी हुई है, इसे मैं आपको ये बताना है कि ये AP सीरीज है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो हम डिफरेंस फाइंड करने के लिए पहले लिख लेते हैं कि A1 क्या है, A1 3 है, A2 आपके पास 3 प्लस √2 है और A3 आपके पास 3 प्लस 2√2 है और A4 आपके पास 3 प्लस 3√2 है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करने के लिए A2 माइनस A1 लगाएंगे। तो A2 माइनस A1 लगाएंगे तो A2 कितना है आपके पास 3 प्लस √2 माइनस A1 की वैल्यू क्या है 3, इससे ये कैंसिल हुआ, तो डिफरेंस की वैल्यू कितनी निकल गया यहाँ पे 2। ठीक है, डिफरेंस कितना आया आपके पास 2। अब नेक्स्ट डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो A3 माइनस A2, A3 कितना दिया है 3 प्लस 2√2 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस √2। ओके, अब हम इसके ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो 3 प्लस 2√2 माइनस 3 और माइनस √2। ठीक है, अब 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 2√2 है और यहाँ पे 1√2 है, तो कितना बचा 1√2 बचा, तो उसको हम लिख सकते हैं √2। तो डिफरेंस की वैल्यू कितनी आई है आपके पास √2। ओके, अब नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए A4 माइनस A3। ठीक है, अब A4 माइनस A3 करेंगे तो A4 का टर्म्स दिया है आपके पास 3 प्लस 3√2 माइनस A3 कितना दिया है 3 प्लस 2√2। अब अगर इसको हम ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो 3√2 माइनस 3 और माइनस प्लस माइनस होगा 2√2। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल। अब 3√2 में से अगर हम 2√2 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा √2। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आया यहाँ पे √2। ओके, अब तीनों जो कॉमन डिफरेंस है वो आपके सेम है, तो हम कह सकते हैं कि जो आपके पास ये सीरीज दी है वो AP सीरीज है। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि दिस इज एन AP सीरीज, दिस इज एन AP सीरीज। अब ये AP सीरीज है, तो अगर ये AP सीरीज है तो जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आया है आपके पास, कॉमन डिफरेंस वो आपके पास आया है √2। ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस आया है वो √2 आया है। अब इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करते हैं। तो A5 निकालेंगे सबसे पहले हम। तो A5 क्या होगा आपके पास A4 प्लस D। तो A4 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 3√2। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस आया था आपके पास √2, तो हम लिख सकते हैं कि 3। अब यहाँ पे 3√2 है और यहाँ पे 1√2 है, तो 3√2 और 1√2 हो गए आपके पास 4√2। तो A5 की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 3 प्लस 4√2। ओके, अब हमें A6 निकालना है।
तो A5 प्लस डी। अब A5 कितना है आपके पास 3 प्लस 4√2 और डिफरेंस है √2, तो 3 प्लस 4√2 और 1√2 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 5√2। तो A6 की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 3 प्लस 5√2। ठीक है, अब A7 निकालना है, तो A7 होता है आपके पास A6 प्लस कॉमन डिफरेंस। अब A6 कितना है आपके पास 3 प्लस 5√2, कॉमन डिफरेंस कितना है आपके पास √2, तो ये 3 प्लस 6√2। ठीक है, अब जो A7 की वैल्यू आई है वो आपके पास आई है 3 प्लस 6√2। ठीक है, अब नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन से आ गए आपके पास, A5 आ चुका, A6 आ चुका, A7 आ चुका। तो हम कह सकते हैं कि these are the next 3 terms, these are the next 3 terms। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है आपके पास 0.2, 0.22 और 0.222, 0.2222। ठीक है, ये एक सीरीज दी है, इसमें हमें बताना है कि ये एपी सीरीज है या नहीं है। तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो पहले हम A1 लिख लेते हैं कि A1 कितना दिया है 0.2 और A2 कितना दिया है आपके पास 0.22 और A3 दिया है आपके पास 0.222 और A4 दिया है आपके पास 0.2222। ठीक है, तो ये आपके पास 4 टर्म दिए हैं। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो हम डिफरेंस कितना है आपके पास A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 0.22 माइनस 0.2 को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे अब आपके पास 0.02। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आया आपके पास 0.02। अब एक और डिफरेंस फाइंड करते हैं A3 माइनस A2 से। तो A3 कितना दिया है यहाँ पे आपके पास 0.222 माइनस A2 है आपके पास 0.22। तो डिफरेंस फाइंड करना है, तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम करेंगे तो 0.222 में से माइनस करना है, तो 0. इसमें से इसको 0, 0 और 2। ठीक है, तो इसका डिफरेंस आया आपके पास 0.002। ठीक है, अब नेक्स्ट डिफरेंस फाइंड करते हैं जो A4 और A3 का होगा। तो A4 और A3 का, क्योंकि यहाँ से हमने देखा कि ये डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम इसका डिफरेंस देखते हैं। तो A4 कितना आया आपके पास 0.2222 माइनस 0.222। ठीक है, अब इसका डिफरेंस फाइंड करने के लिए 0.2 में से 2 माइनस करेंगे, 0, 2 में से 2 को 0, 2 में से 2 को 0 और 2। ठीक है, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आया आपके पास 0.002। अब हमने क्या देखा यहाँ से, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये जो डिफरेंस हैं वो तीनों क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो अगर डिफरेंस जो भी होते हैं वो डिफरेंट होते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीरीज़ है वो एपी सीरीज़ नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो डिफरेंट है, तो हम लिख सकते हैं कि इट इज़ नॉट एन एपी सीरीज़, इट इज़ नॉट एन एपी सीरीज़। अगर ये एपी सीरीज़ नहीं है तो इसके हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड नहीं करने हैं। नंबर 7 को करते हैं। तो 7 नंबर में दिया है आपका 0, -4, -8, -12। ये एक सीरीज़ दी है, इसमें आपको बताना है कि ये एपी सीरीज़ है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो A1 कितना है आपके पास 0 और A2 कितना है -4 और A3 है आपके पास -8 और A4 है आपके पास -12। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, A2 कितना है -4 माइनस A1 कितना है आपके पास 0, तो -4 माइनस 0, तो ये कितना हो जाएगा -4। तो कॉमन डिफरेंस कितना आया आपके पास -4। ठीक है, अब डिफरेंस फाइंड करना है नेक्स्ट। तो A3 माइनस A2। ठीक है, A3 कितना है -8 माइनस A2 कितना है आपके पास -4, तो -8 माइनस माइनस +4, तो इनका अगर हम माइनस करेंगे तो -4 आएगा। तो डिफरेंस कितना आया इसमें -4। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो A4 माइनस A3 करते हैं। A4 माइनस A3, 4 में से 3 को माइनस करना है, जो 4 टर्म है उसमें से 3 टर्म को माइनस करना है। तो 4 टर्म कितना दिया है -12 और माइनस A3 कितना दिया है -8, तो -12 माइनस माइनस +8 और यहाँ पे कितना आंसर आया है इसका -4। ठीक है, तो जो डिफरेंस हैं वो सारे क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंस है वो सेम है, तो ये एपी सीरीज़ है। तो लिख सकते हैं कि दिस इज एन एपी सीरीज़, दिस इज एन एपी सीरीज़। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस जो है वो है आपका -4। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। A5 निकालना है आपको। तो A4
प्लस कॉमन डिफरेंस, तो A4 कितना है -12 और डिफरेंस कितना आया था आपके पास -4। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो -16। A5 की वैल्यू कितनी आई है आपके पास -16, और अगर हमें A6 निकालना है तो A5 में प्लस करना पड़ेगा डिफरेंस को, तो A5 कितना है आपके पास -16 और प्लस डिफरेंस करना है आपको -4, -16 और माइनस प्लस माइनस होगा, तो ये कितना आ गया -20। तो A6 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे आपके पास -20। ठीक है, अब आपको A7 फाइंड करना है, तो A7 क्या होता है आपका A6 प्लस डिफरेंस, तो A6 कितना है आपके पास -20 और प्लस डिफरेंस कितना है आपके पास -4। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -20 प्लस -4, तो ये कितना आ गया -24। तो जो A7 आया है वो आपके पास कितना आया -24। ठीक है, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आए हैं आपके पास -16, -20 और -24 इज ए नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2। एक ये सीरीज दी है, इसमें सबसे पहले हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, फिर AP सीरीज है या नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या निकालना है डिफरेंस, तो A2 -A1, तो अगर A2 कितना है -1/2 माइनस, अब A1 की वैल्यू कितनी है -1/2, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 माइनस माइनस क्या होगा +1/2, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास 0, तो डिफरेंस कितना आया आपके पास 0। ओके, अब नेक्स्ट डिफरेंस फाइंड करना है, तो A3 -A2, A3 कितना है -1/2 माइनस A2 कितना है -1/2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/2, इससे कैंसिल होगा, तो डिफरेंस कितना आया आपके पास 0। ओके, अब नेक्स्ट डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो A4 -A3। ठीक है, अब A4 -A3 करेंगे तो -1/2 -1/2 माइनस माइनस क्या होगा +1/2, इससे कैंसिल हुआ, तो डिफरेंस कितना आया आपके पास 0। ठीक है, तो अब तीनों डिफरेंस जो हैं वो आपके सेम हैं, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज एन AP सीरीज, दिस इज एन AP सीरीज। तो अगर ये AP सीरीज है तो कॉमन डिफरेंस कितना है आपके पास, जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है आपके पास 0। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करते हैं, तो A5 फाइंड करना है आपको, तो A4 प्लस D, तो A4 कितना दिया है -1/2 और डिफरेंस कितना आया था आपके पास 0, तो ये कितना हो जाएगा -1/2, क्योंकि किसी भी डिजिट में अगर 0 को ऐड करते हैं तो वही आंसर आता है, तो A5 कितना आया आपके पास -1/2। अब हमें A6 निकालना है, तो A6 क्या होता है A5 प्लस D, तो A5 कितना है -1/2, डिफरेंस कितना है 0, तो -1/2 में अगर प्लस 0 करेंगे तो -1/2 ही आएगा, तो A6 कितना आ गया आपके पास -1/2। ओके, अगर हम A7 निकालते हैं तो A6 प्लस D, A6 कितना है -1/2, डिफरेंस कितना है 0, तो A7 कितना आएगा आपके पास -1/2। ओके, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं A5, A6, A7, दीज आर द नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है 1, 3, 9, 27। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमें डिफरेंस फाइंड करना है, तो डिफरेंस इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 क्या है आपका 3 है और A1 1 है, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो डिफरेंस आया आपका 2। और एक और डिफरेंस फाइंड करना है, 9 का 3 में माइनस करेंगे क्योंकि A3 माइनस A2 होगा, तो A3 9 है और जो A2 है वो आपका 3 है, 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो 6, तो डिफरेंस आया अब आपका 6। ठीक है, अब A3 माइनस A2 हो गया, अब A4 माइनस A3 करते हैं, डिफरेंस इक्वल टू A4 माइनस A3, देन A4 कितना है 27 है और A3 आपका 9 है, तो इनका आंसर आया आपका 18। ठीक है, अब आपके जो डिफरेंस आ रहे हैं, एक का डिफरेंस 2 है, एक का डिफरेंस 6 है और एक का डिफरेंस 18 है, तो इन तीनों के डिफरेंस क्या है डिफरेंट आ रहे हैं। तो अब अगर डिफरेंस कॉमन डिफरेंस अगर डिफरेंट है तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है वो AP सीरीज नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे दिस इज नॉट एन AP सीरीज।
दिस इज नॉट एन एपी सीरीज। ओके, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में है आपके पास A, 2A, 3A, 4A, ए की ये सीरीज दी हुई है। इसे हमें पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, फिर ये देखते हैं कि ये एपी सीरीज है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि जो A1 की वैल्यू है वो आपका A है, A2 की वैल्यू है वो आपका 2A है, और A3 की वैल्यू है वो आपका 3A है, और A4 की वैल्यू है वो आपका 4A। ओके, अगर इसको नहीं लिखना चाहे तो हम डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब डिफरेंस फाइंड करना है, तो डिफरेंस क्या होता है आपका A2 माइनस A1। तो A2 कितना है आपका 2A माइनस A1 की वैल्यू A है, तो डिफरेंस कितना आया 2A में से अगर A को माइनस करेंगे तो A, तो डिफरेंस आया आपका A। ठीक है, अगर एक ये डिफरेंस आ गया, अब एक और डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं हम A3 माइनस A2 करके, तो A3 माइनस A2। अगर A3 में से हम A2 को माइनस करें तो A3 कितना है 3 है, माइनस A2 कितना है 2A। अब 3A में से 2A माइनस करेंगे तो A आएगा, तो डिफरेंस कितना आया इसके में A। ठीक है, अब नेक्स्ट डिफरेंस फाइंड करना है, तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा A4 माइनस A3। तो A4 कितना होगा 4A, माइनस A3 कितना होगा आपका 3A। तो अगर 4A में से 3A को माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा आपका A। ठीक है, अब तीनों के डिफरेंस क्या है सेम है, तो हम कह सकते हैं कि जो इसका कॉमन डिफरेंस है, एक तो ये तीनों के डिफरेंस सेम है, तो हम पहले ये कहेंगे कि ये एपी सीरीज है, दिस इज एन एपी सीरीज, एपी सीरीज। इसके बाद हम इसके कॉमन डिफरेंस लिखते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस आया है ए। तो कॉमन डिफरेंस कितना आया है ए। ठीक है, अब हमने इसके जो कॉमन डिफरेंस है वो फाइंड कर लिया। अब इसके हम नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड कर सकते हैं, तो हम यहाँ से कर लेते हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो अब हमें A5 निकालना है, तो A5 क्या होगा आपका A4 में अगर डिफरेंस को प्लस करें तो आपका A5 निकलेगा। ठीक है, तो अगर A4 कितना है आपका, A4 यहाँ पे दिया है 4A। ओके, डिफरेंस कितना है आपके पास A, तो 4A में प्लस A करेंगे तो इतना आएगा आपका 5A। तो जो A5 की वैल्यू है वो 5A आ चुकी है। ठीक है, ऐसे ही हम A6 निकाल सकते हैं, तो A6 कितना आएगा आपका A5 प्लस D। तो A5 की वैल्यू कितनी आई है 5A, प्लस डिफरेंस कितना है A, तो 5A में प्लस A करेंगे तो कितना आएगा आपका 6A। तो A6 की वैल्यू आ गई 6A। अब हमें A7 निकालना है, तो A7 क्या होता है आपका A6 प्लस D। A6 की वैल्यू है आपकी 6A, डिफरेंस की वैल्यू है A, तो 6A में प्लस A करेंगे तो 7A। तो A7 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 7A। तो अगर हमारे पास A5 आ चुका है, A6 और A7, हमने जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं वो फाइंड कर लिए हैं, तो आपका नेक्स्ट 3 टर्म्स होगा A5, A6 और A7। ये तीनों क्या है नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है A स्क्वायर AQ और A4, ये एक सीरीज दी हुई है। सबसे पहले इसके कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं और चेक करते हैं कि ये एपी सीरीज है या नहीं है। तो A1 की वैल्यू है आपके पास A, A2 की वैल्यू है A स्क्वायर, और A3 की वैल्यू है AQ, और जो A4 है मीन्स फोर्थ टर्म की वैल्यू है वो आपकी A4 है, A की पावर 4 है। ओके, तो सबसे पहले डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो डिफरेंस क्या आएगा आपका A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू A स्क्वायर और माइनस A। अब इन दोनों में से आपका A कॉमन आ रहा है, तो A कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ क्या बचा A माइनस, यहाँ से A कॉमन ले लिया तो -1। ओके, तो डिफरेंस की वैल्यू आई है आपकी A और ब्रैकेट A माइनस 1। ठीक है, अब डिफरेंस एक और फाइंड करते हैं A3 माइनस A2 से। तो A3 क्या है आपके पास A3, A की पावर 3 और A की पावर 2। ठीक है, अब इसमें से दोनों में से A स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो A स्क्वायर कॉमन ले लिया और A माइनस 1, तो एक ये डिफरेंस आ चुका है आपके पास। ठीक है, अब एक और डिफरेंस फाइंड करते हैं। अब वो क्या होगा आपका A4 माइनस A3। तो A4 माइनस A3 करेंगे तो यहाँ पे A4 की वैल्यू है आपकी A की पावर 4 और A3 की वैल्यू है A की पावर 3। अब इसमें से A3 कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ क्या बचा A माइनस 1। ठीक है, अब डिफरेंस की वैल्यू आ चुकी है आपकी A की पावर 3 और A माइनस 1। तो यहाँ पे एक ये डिफरेंस आ गया, एक ये और एक ये। अब यहाँ पे हमें क्या चीज़ समझ में आ रही है कि जो तीनों डिफरेंस हैं वो आपके डिफरेंट आ रहे हैं। अब डिफरेंट आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि जो ये सीरीज़ दी है वो आपका AP सीरीज़ नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, लिख सकते हैं द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम then
दिस इज नॉट एन एपी सीरीज, दिस इज नॉट एन एपी सीरीज। हम क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। 12 में दिया है आपका √2, √8, √18 और √32। एक ये सीरीज दी हुई है, इसमें हमें सेम वही चीज़ बतानी है कि कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है, और फिर आपको एपी सीरीज बताना है कि एपी सीरीज होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले A1 लिख लेते हैं हम। A1 क्या है आपका √2 है, और A2 कितना है, जो सेकेंड टर्म है उसकी वैल्यू √8 है, और जो थर्ड टर्म है उसकी वैल्यू क्या है आपकी √18 है, और जो फोर्थ टर्म है उसकी वैल्यू आपकी 32 है। ठीक है, तो A1, A2, A3, A4 हमने लिख लिया है। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो डिफरेंस आएगा आपका A2 माइनस A1। ठीक है, अब A2 क्या है आपका √8 है, और ये √2 है। अब √8 के हम फैक्टर्स कर सकते हैं बाय द फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो 8 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 से कैंसिल होगा 4, 2 से होगा फिर 2 आएगा, और 2 से होगा 1 टाइम जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि 8 के जो फैक्टर्स हुए वो क्या हुए आपके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो अगर 8 स्क्वायर रूट में था तो इनके फैक्टर्स क्या हुए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो एक पेयर बन के जो 2 है वो बाहर निकला, और ये √2 अंदर ही रहा एक। ठीक है, तो हम √8 को क्या लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे √8 को लिखेंगे 2√2 माइनस √2। ओके, अब हमें क्या पता है कि 2√2 में से अगर 1√2 माइनस होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, अगर 2√2 में से 1√2 को माइनस करा तो क्या आया 1√2। तो हम 1√2 को 1 तो लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं √2। तो डिफरेंस कितना आया आपके पास √2। ओके, अब नेक्स्ट डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा A3 माइनस A2। ठीक है, तो A3 की वैल्यू क्या है आपके पास √18 है, और A2 की वैल्यू कितनी है आपके पास √8 है। तो √18 के भी हमें सेम एज इट फैक्टर्स करने पड़ेंगे। √8 के तो हमारे पास ये मिल जाएगा कि √8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे √18 के और फैक्टर्स करेंगे। तो √18 के फैक्टर्स होंगे आपके पास 2, फिर 9, 3 से करेंगे फिर 3, 3 से करेंगे तो 1 टाइम। तो हम लिख सकते हैं कि √18 के फैक्टर्स क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो एक 3 बाहर निकलेगा, क्योंकि अगर पेयर होता है तो पेयर का एक पेयर बाहर निकल जाता है। तो 3√2 आपका आंसर आ गया इसका, कि हम √18 को 3√2 लिख सकते हैं। तो 3√2, और 8 को हम क्या लिख सकते थे 2√2। तो 2√2। ठीक है, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1√2। तो हम एक यहाँ पे लिखेंगे √2। ठीक है, तो डिफरेंस की वैल्यू क्या है यहाँ पे √2। ओके, अब हमें क्या करना है A4 माइनस A3। ठीक है, तो अब डिफरेंस फाइंड करेंगे तो क्या निकालेंगे हम A4 माइनस A3। तो A4 कितना है आपके पास √32, और A3 है आपके पास √18। ठीक है, तो √32 के भी फैक्टर्स करके देख लेते हैं। तो √32 के फैक्टर्स करेंगे तो 2, 16, 2, 8, 8, 2, 4, 2 और 2, और 2 बन जा 2। ठीक है, तो √32 के हम फैक्टर्स लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 5 टाइम्स आएगा। तो एक ये बाहर निकला, एक पेयर बन के ये बाहर निकला, और √2 एक अंदर ही है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4√2। ओके, तो √32 को हम लिखेंगे 4√2, और जो √18 है उसको हम लिख सकते हैं 3√2। अब 4√2 में से 3√2 माइनस करेंगे तो √2। ठीक है, तो इसका भी डिफरेंस कितना आया √2। तो जो डिफरेंस है वो आपकी सेम आ रहे हैं √2, √2 और √2। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीरीज़ है वो एपी सीरीज़ है, क्योंकि डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दिस इज एन एपी सीरीज, और जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका है √2। कॉमन डिफरेंस कितना आया आपके पास √2। अब इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करते हैं। से सबसे पहले हम A5 निकालेंगे। तो A5 कैसे निकालेंगे, A4 में प्लस कर देंगे डिफरेंस को। तो फोर्थ टर्म क्या था आपके पास 32 था, तो 32 को हम कैसे लिखते थे 4√2, और डिफरेंस कितना आया था √2। तो हम इसको लिख सकते हैं 5√2।
ठीक है। तो A5 की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 5√2। अगर इसमें हमें रूट में लिखना है दोनों को, तो हम कैसे लिखेंगे, जो √5 है उसको हम डबल कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, और 25 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया आपके पास। अगर ये अंदर जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 मल्टीप्लाई 2 तो कितना आएगा आपके पास, A5 की वैल्यू आएगी √50। ओके, अब ऐसे ही हम A6 निकालेंगे, तो A6 क्या होगा आपके पास, A5 प्लस डिफरेंस। A5 कितना है आपके पास 5√2 प्लस √2। ओके, अब ये कितना आएगा 6√2, और अगर 6√2 को अंदर ले जाएंगे रूट में तो क्या हो जाएगा, ये 36 मल्टीप्लाई 2 तो ये हो जाएगा आपका 72। तो जो A6 की वैल्यू है वो आएगी आपकी √72। ठीक है। ऐसे ही अगर हम A7 निकालें तो A7 आएगा आपके पास A6 प्लस D। तो A6 कितना है आपके पास 6√2 प्लस √2, तो ये कितना हो जाएगा 7√2। और अगर हम इसको अंदर ले जाएं तो 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 49 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 97। तो A7 लिख सकते हैं हम 98। ओके, तो जो A7 है वो आपका √98 आ गया। तो A5, A6, A7 ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आपके पास फाइंड हो चुके हैं, तो हम लिख सकते हैं दीज आर द नेक्स्ट 3 टर्म्स। थ्री टर्म्स ऑफ एन AP। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है √3, √6, √9 और √12। ठीक है, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो A1 है आपके पास √3 और A2 है आपके पास √6 और A3 की वैल्यू है जो थर्ड टर्म है वो √9 है, और जो A4 है वो आपके पास √12 दिया हुआ है। तो सबसे पहले डिफरेंस फाइंड करना है, तो डिफरेंस होगा आपका A2 माइनस A1। तो A2 क्या है, √6 माइनस √3। अब हम क्या करेंगे, जो √6 है उसके अगर फैक्टर्स करेंगे तो √6 के फैक्टर्स होंगे आपके पास √3 मल्टीप्लाई √2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √2। ओके, माइनस √3। अब √3 कॉमन आ रहा है तो √3 कॉमन ले लेते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ पे बचा √2, यहाँ पे बचा -1। तो डिफरेंस की वैल्यू आ गई आपके पास √3 मल्टीप्लाई √2 -1। ठीक है, अब एक और डिफरेंस फाइंड करते हैं, A3 माइनस A2। तो A3 कितना है आपके पास √9 और A2 है आपके पास √6। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, √3 मल्टीप्लाई √3, और इसको लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √2। ओके, तो इसमें से √3 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, √3 माइनस √2। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस की वैल्यू आ गई है। ओके, अब एक और डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो A4 माइनस A3। तो A4 कितना है √12 और माइनस √9। तो √12 को क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो √4 मल्टीप्लाई √3 माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, √3 मल्टीप्लाई √3। ओके, अब यहाँ से √3 कॉमन आ रहा है तो √4 माइनस √3। अब √4 की इसकी वैल्यू होती है 2 की, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि √3 2 माइनस √3। ओके, तो एक ये डिफरेंस आया। तो हमारे पास जो तीनों डिफरेंस हैं वो सेम नहीं है, तीनों डिफरेंस जो है वो डिफरेंट हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ये AP सीरीज है, मीन्स जो ये सीरीज है वो AP सीरीज नहीं है, क्योंकि इनके जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आए हैं। तो हम लिख सकते हैं दिस इज नॉट एन AP सीरीज, दिस इज नॉट एन AP सीरीज। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। इसे बताना है ये AP सीरीज में है या नहीं है। तो सबसे पहले जो ये लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। जो 1 का स्क्वायर है वो होगा 1, और 3 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 9, 5 का स्क्वायर को लिख सकते हैं 25, और 7 का स्क्वायर को लिख सकते हैं 49। तो ये आपका जो स्क्वायर था उसको हमने नंबर की फॉर्म में लिख दिया, डिजिट की फॉर्म में लिख दिया। ओके, तो हमारे पास A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया और A4 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि A1 कितना है आपके पास 1 है, और A2 है 9, और A3 की वैल्यू है
थर्ड टर्म की वैल्यू है 25 और A4 की वैल्यू है 49। ठीक है, आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म आ चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो D होगा आपका A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 9 माइनस 1, तो 9 माइनस 1 होगा 8, तो डिफरेंस आया आपके पास 8। ओके, अब एक और डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो डिफरेंस होगा आपका A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो A3 की वैल्यू है 25 माइनस 9, तो 25 में से माइनस 9 करेंगे तो ये आएगा आपके पास 16। ठीक है, तो डिफरेंस की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 16। ओके, अब एक और डिफरेंस फाइंड करते हैं जो कि होगा A4 माइनस A3, तो A4 की वैल्यू है 49 और ये आपके पास 25, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा आपके पास 24, तो डिफरेंस की वैल्यू कितनी निकल के आई 24। तो हमने क्या देखा, जो डिफरेंस आए हैं तीनों वो डिफरेंस से डिफरेंट आए हैं। ठीक है, एक का 8 है, एक का 16 है और एक का 24 है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे हमारा 8 डिफरेंस है, यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 24 है, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो आपके सेम नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि जो सीरीज़ है वो आपकी AP सीरीज़ नहीं है, तो दिस इज नॉट एन AP सीरीज। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73, एक सीरीज दी है। सबसे पहले हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, फिर AP सीरीज हम फाइंड करेंगे। ओके, तो जो स्क्वायर है उसको हम पहले डिजिट के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर होता है 1 और 5 का स्क्वायर होता है 25 और 7 का स्क्वायर होता है 49 और ये 73। ठीक है, इसको हम इस तरीके से और लिख सकते हैं। ओके, तो जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू है आपके पास 1 और जो सेकंड टर्म है उसकी वैल्यू है 25 और जो थर्ड टर्म है उसकी वैल्यू है 49 और जो फोर्थ टर्म है उसकी वैल्यू है 73। ओके, अब यहाँ पे इसके बाद हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, D इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 क्या है आपके पास 25 माइनस A1 की वैल्यू है 1, तो इसको अगर 25 में से 1 में माइनस करेंगे तो 24, तो डिफरेंस आया आपके पास 24। अब नेक्स्ट डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो A3 माइनस A2, A3 कितना है आपके पास 49 माइनस 25। ओके, तो अगर हम 49 में से 25 को माइनस करेंगे तो 24 आएगा, तो डिफरेंस है आपके पास 24। अब नेक्स्ट डिफरेंस फाइंड करते हैं, A4 माइनस A3। ठीक है, 4 टर्म में से 3 टर्म को माइनस किया, तो A4 कितना है आपके पास 73 और A3 है आपके पास 49, तो अगर हम 73 में से 49 को माइनस करेंगे तो ये भी आएगा आपके पास 24। ठीक है, तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि जो डिफरेंस है वो आपके सेम है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि दिस इज एन AP सीरीज, AP सीरीज, और जो कॉमन डिफरेंस आया वो कितना है आपके पास 24, तो कॉमन डिफरेंस कितना है आपके पास 24। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास हमें ये पता चल गया कि ये AP सीरीज है और कॉमन डिफरेंस भी हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट 3 टर्म्स इसके फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें बनाना है A5 लिखना है, तो A5 क्या होगा आपके पास, फिफ्थ टर्म क्या होगा A4 प्लस D। ओके, तो अगर हम A4 में, A4 कितना है आपके पास, A4 है 73, अगर कॉमन डिफरेंस को प्लस करते हैं 24 को तो ये आ जाएगा आपके पास 7 और 7 2 9। ठीक है, तो ये 97 क्या है आपके पास, A5 की वैल्यू आ जाएगी, जो फिफ्थ टर्म है वो आपके पास 97 आ जाएगा। अब इसका 6th टर्म फाइंड करते हैं, तो 6 टर्म्स होगा आपके पास A5 प्लस D, तो A5 की वैल्यू कितनी है ये 97, और अगर हम D प्लस करेंगे तो 24 को प्लस करना पड़ेगा, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा आपके पास 121। ओके, अब ऐसे ही अगर हम A7 की बात करें, A7 निकालें, ठीक है, क्योंकि 3 टर्म फाइंड करने हैं, तो हमारे पास 1 आ गया, 2 आ गया और ये 3 आएगा। ठीक है, तो A6 प्लस D, तो A6 कितना है आपके पास 121 और 24 को प्लस करेंगे तो ये आएगा आपके पास 145, तो जो A7 की वैल्यू है वो आपके पास 145 है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास फाइंड हो चुके हैं, A5, A6 और A7। ठीक है, तो A5 आपके पास 97 आया, तो हम लिख सकते हैं कि जो फिफ्थ टर्म होगा वो 97 होगा और जो 6th टर्म होगा वो 121 होगा और जो 7th टर्म होगा वो 145 होगा। तो हमने ये जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है वो फाइंड कर लिए हैं।